This question is from SSC part 2, problem set 2, question number 16. Okay, what's given? I have already written given. Triangle PQR is an equilateral triangle. It's given here. Point S is on sec QR such that QS is equal to 1 upon 3 QR. This QS is 1 upon 3 times QR. And we know that if it's equilateral triangle, PQ, QR and PR ये तीनों इक्वल रहेंगे. हमें प्रूव करना है 9PS स्क्वायर इज इक्वल टू 7PQ स्क्वायर. सो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट मुझे एक कंडीशन चाहिए जिसमें मुझे बताना पड़ेगा कि PT जो है वो परपेंडिकुलर है करके. वो अगर रहेगा तो ही मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं. सो फर्स्ट आई विल राइट हियर लेट PT परपेंडिकुलर टू QR. अगर ये परपेंडिकुलर रहेगा तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं. तो ये 90 हो जाएगा एंड देन QT विल बी हाफ ऑफ QR. दैट मीन्स T विल बी द मिड पॉइंट और मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं. सॉल्व करने के लिए ये थियरम्स होते हैं, ये प्रूफ्स होते हैं. तो इसको कैसे करेंगे? हमें हमेशा वी शुड सी के मुझे लेफ्ट साइड में क्या चाहिए और राइट साइड में क्या चाहिए. इन लेफ्ट साइड आई वांट PS स्क्वायर. तो PS जो है वो ट्राइंगल PTS में PS इज अ हाइपोटेन्यूज और PQ जो है वो ट्राइंगल PTQ में वो PQ इज द हाइपोटेन्यूज. सो आई हैव टू सॉल्व इन दैट वे ओनली. सो हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व? ओके, जस्ट सी आई विल स्टार्ट द प्रूफ. ओके, सो यस वी हैव स्टेटमेंट एंड रीजन और मैं अभी इसको स्टार्ट करता हूं. सबसे पहले आई विल जस्ट टेल यू व्हाट वी हैव टू प्रूव. वी हैव टू प्रूव 9PS स्क्वायर इज इक्वल टू 7PQ स्क्वायर. ये मुझे प्रूव करना है और QS इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 QR ये मुझे दिया है. दिस इज गिवन टू मी. ओके, सो आई विल टेक द हेल्प ऑफ दैट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट लेफ्ट साइड में PS है. सो आई विल टेक PS स्क्वायर इट इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर. द रीजन विल बी पाइथागोरस थ्योरम. स्टूडेंट शुड राइट द रीजन ऑल्सो. सो लेफ्ट साइड का PS मुझे मिला है. नाउ फॉर PQ अगेन आई विल टेक ट्राइंगल PTQ एंड आई विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. सो आई हैव PQ स्क्वायर I have PQ square it is equal to PT square plus QT square. Again same reason, Pythagoras theorem. Now एक साइड में मुझे PS चाहिए और एक साइड में मुझे PQ चाहिए. So what I am going to do in this case, ये जो PT है I will keep on right hand side only. QT square को मैं left side में लाऊंगा. So see what I am going to do. In third step I am doing PQ square minus QT square it is equal to PT square. I have kept on the right hand side. This statement I have got from 2. Now ध्यान से देखना ये जो PT square क्या है? PQ square plus PQ square minus QT square है. तो ये PT square मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा. I will substitute in the first statement. So in my next statement I will get PS square it is equal to, instead of PT square I will put here PQ square minus QT square and this plus ST square as it is. Now this I have got from first and 3. So I will write from 1 and 3. Now in the next statement सी मुझे लेफ्ट में PS मिला है, राइट में PQ मिला है. ओके, सो आई एम ऑन अ ट्रैक. PS स्क्वायर इट इज इक्वल टू आई विल कीप दिस PQ स्क्वायर एज इट इज माइनस. नाउ यू कैन सी QT. QT जो है वो QR का हाफ है बिकॉज T इज अ मिड पॉइंट. लेकिन QR जो है QR एंड PQ बोथ आर इक्वल, इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जस्ट हियर प्रॉपरली मैं क्या कर रहा हूं, QT के बदले में PQ अपॉन 2
द होल स्क्वायर पुट करता हूं, आई विल राइट द रीजन देयर, ओके, डोंट वरी। प्लस st जो है, सी दिस st, this st is nothing but qt minus qs, okay, qt minus qs। तो इसको मैं स्प्लिट करता हूं st को, आई विल राइट st स्क्वायर इट इज इक्वल टू qt minus qs द होल स्क्वायर। फर्स्ट मैं इसका रीजन लिखता हूं, pq अपॉन 2 का रीजन लिखता हूं मैं। दिस इज, आई कैन राइट qt इट इज इक्वल टू qr अपॉन 2 इट इज इक्वल टू pq अपॉन 2, ये इसका रीजन है। और qt माइनस qs, इसका रीजन क्या आएगा, आई कैन राइट हियर q डैश s डैश t, ये कोलिनियर है तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यस, यहां तक ही स्टूडेंट्स को बराबर सॉल्व करना है, इसके आगे सिर्फ हम लोग को सॉल्व ही करना है। यहां तक मैंने इसको इन द ट्रिकी वे में इसको सॉल्व करते आया हूं। नाउ द सिंप्लीफिकेशन पार्ट है, सो अभी सिर्फ सॉल्व करना है मुझे। सो इन द नेक्स्ट स्टेप आई विल गेट ps स्क्वायर इट इज इक्वल टू pq स्क्वायर एज इट इज माइनस, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आई विल गेट pq स्क्वायर अपॉन 4 प्लस अगेन qt, देखो यहाँ पे qt था, मैंने क्या लिया था qr अपॉन 2 या pq अपॉन 2, लेकिन यहाँ पे मैं qr ही लूंगा, इसके पीछे रीजन बोलता हूं आपको मैं। तो qt के बदले आई विल टेक qr अपॉन 2 माइनस qs भी क्या है 1 अपॉन 3 qr है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन हियर qr ओनली, ओके। 1 upon 3 QR or QR upon 3 both are same, the whole square. Now in the next step I have PS square it is equal to, अच्छा ये भी PQ square है, upon 4 है, यहाँ पे I will take upon 1 and I will cross multiply, so PQ square into 4 I will get 4 PQ square minus 1 into PQ square is just 1 PQ square, I can write just pq square upon 1 into 4 I will get 4 plus, इसको भी सॉल्व करूंगा मैं, 3 into qr I will get 3 qr minus 2 into qr I will get 2 qr upon 2 3 is 6 the whole square. Now the 8th statement, अच्छा आप यहाँ पे रीजंस क्या लिख सकते हो, ये आप फ्रॉम 5 लिख सकते हो, ये फ्रॉम 6 लिख सकते हो, ऐसे हम लोग को आगे आगे लिखना है, ठीक है। आप स्टूडेंट्स आई विल जस्ट हेल्प यू विद दिस वन, आप आगे का वैसे ही लिखना है, ये फ्रॉम 5 है, फ्रॉम 6 है, फ्रॉम 7, ऐसे लिखते जाना है। सो नेक्स्ट PS स्क्वायर इट इज इक्वल टू 4 माइनस 1 आई विल गेट 3 अपॉन 4 PQ स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 आई विल गेट जस्ट QR अपॉन 6 द होल स्क्वायर। So yes, till here I found out, अभी मैं just last steps पे हूँ, so I will rub this, students मैं इतना rub करूंगा and then I will continue this one, okay? So just see here. By the way, if you want to write this, you can pause your video and then you can write it, okay? Yes. So now I will continue with the 9th statement. I have PS square. It is equal to this as it is 3 upon 4 PQ square plus QR upon 6 का आएगा QR square upon 6 का square 36 आएगा। Now in the 10th statement I will have PS square is equal to 3 upon 4 PQ square plus, अच्छा QR and PQ they are one and the same because equilateral triangle के sides है, so instead of QR I will take PQ only, PQ square upon 36, I can write PQ is equal to QR, so that's why I have substituted there. Now just 2 statements, 2 to 3 statements and we are over. Now the 11th statement I have PS square is equal to, अच्छा ये 36 है, यहाँ पे 4 है, so either I can cross multiply or I can take the LCM. LCM will be easy for me. तो 4 में कितना मल्टीप्लाई किया तो 36 आएगा, 4 9 जा, तो यहाँ पे 9 से किया तो ऊपर भी मैं 9 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना आएगा 9 3 जा
27 pq square upon 9 fours are 36 plus pq square upon 36. Now in the next statement I will get ps square is equal to, denominators are same, so 21 plus 1 I will get 28 pq square upon 36. Now ये एक ही टेबल में जाता है 7 के टेबल में, 4 का टेबल में 4 sevens are and 4 nines are. So now I have 7 pq square upon 9. So ये 9 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. So I'll get 9 ps square, it is equal to 7 pq square. And in this way I have proved that 9 ps square is equal to 7 pq square. Hope you have understood this.